हेलो दोस्तों, आज की बहुत सारे इम्पोर्टेंट खबरें हैं। हिजबुल्लाह ने ईरान की ड्रोन से इजराइल पर तबाही मचा दी है और बहुत सारे खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाला हूं। पहली ब्रेकिंग न्यूज लेबनान के बॉर्डर से आ रही है। हिजबुल्लाह ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए उत्तरी इजराइल में तबाही मचा दी है। ठीक है। ईरान का एक ड्रोन जिसका नाम अबाबील 2 है, हिजबुल्लाह के पास ये ड्रोन मौजूद है। इस ड्रोन को हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से लॉन्च किया और डायरेक्ट ये ड्रोन उत्तरी इजराइल में एक सामुदायिक केंद्र पर जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। खबरों के मुताबिक अब तक तकरीबन 18 घायल और मरने वालों की संख्या हो चुकी है। ईरान के इस अबाबील ड्रोन को, जिसको हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया था, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया और डायरेक्ट सामुदायिक केंद्र पर जाकर उसने अटैक किया। इजराइल का भौकाल पूरी तरह से हर जगह से खत्म होता जा रहा है। इजराइल अकेला किसी भी हमले को नहीं रोक सकता। नहीं। अमेरिका और इसके साथी देश अगर इसका साथ छोड़ देना तो ईरान तबाही मचा देगा। ईरान इसकी बत्ती गुल कर देगा। फिलहाल हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन को लॉन्च करने से पहले कुछ मिसाइलें लॉन्च की और मिसाइलें जो है वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर गई। सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइलों को रोकने के लिए ही तैनात था, हिजबुल्लाह ने बहुत सारी मिसाइलें छोड़कर पहले उसको खत्म किया और उसके बाद ये ड्रोन लॉन्च किया और सामुदायिक केंद्र पर जाकर ये अपने आप को ब्लास्ट किया। घायलों और मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच चुकी है। इजरायली युद्ध कैबिनेट का एक बहुत खास सदस्य गाजी इसेनकोट ये कहता है कि हम 6 महीने तक गाजा में थे, हमने कुछ हासिल नहीं किया, एक भी बंधक को नहीं बचाया। उनके पास अभी भी हमारे बंधक मौजूद हैं। हम 6 महीने में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए और खाली हाथ गाजा से वापस लौटे। इजराइल की हिब्रू मीडिया बाल्ला ने एक जरूरी जानकारी देते हुए कहा है कि जब से जंग शुरू हुई है तब से रोजाना एक एवरेज के मुताबिक 60 इजरायली सैनिक विकलांग हो जाते हैं। 6 महीने से ज्यादा का वक्त इस जंग को हो चुका है और रोजाना अगर 60 विकलांग सैनिक निकालेंगे तो यह संख्या कहां पर जाकर पहुंचेगी। इजराइल के सैनिकों की वाकई में गाजा के अंदर पहुंचकर हालत पतली हो गई है। लेकिन भौकाल है भैया, पुराना नशा चढ़ा हुआ है, वो तो दिखाना ही दिखाना है। नेतन्याहू ने आज जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करते हुए कहा कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है और अब हमारे पास पूरा अधिकार है अपनी आत्मरक्षा में हमले करने का। मतलब ये करेंगे तो ये आत्मरक्षा होगी। इन्होंने ईरान के एम्बेसी पर हमला किया। ईरान ने जब छोटा सा हमला कर दिया तो बिलबिला उठे और कहा कि इनको आतंकी घोषित कर दो। ईरान अपनी आत्मरक्षा में हमले नहीं कर सकता, ये कर सकते हैं। लेकिन इस बेटे को असली हकीकत तो अब पता चलेगी। अगर वाकई में ईरान अपनी जुबान का पक्का है, इजराइल के हमले का जवाब 10 सेकंड के अंदर देने वाला है, तो इस बेटे को अपनी औकात अब पता चल जाएगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सनकी नाजी नेतन्याहू की कोई भी आक्रामकता तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। वाकई में यह बिल्कुल सही है। अगर यह कोई हरकत करता है सनकियों वाली, ईरान उधर से कोई बड़ा पलटवार कर देता है, तो उसके बाद कुछ देश इजराइल के साथ आकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। उधर फिर हो सकता है कि कोरिया और रूस जैसे देश भी ईरान के साथ आ जाएं। ऐसी सनकियों की वजह से ही तो बड़े बड़े युद्ध होते हैं। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कहा है कि इजराइल ने हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि वो ईरान की क्षेत्र पर हमला करके उसको जवाब देगा और हम इजराइल के इस हमले का समर्थन करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की पॉपुलैरिटी अब दुनिया में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मुसलमानों ने इनको जितना ज्यादा प्यार किया, उतनी ज्यादा अब मुसलमान इनसे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें खुलकर अब सामने आ चुकी हैं कि तुर्की इजराइल के साथ लगातार संबंध बनाए हुए है। लगातार तुर्की इजराइल के साथ कारोबार कर रहा है। इजराइल अपने लड़ाकू विमानों में, अपने टैंकों में जो तेल डालता है वो तुर्की से होकर आ रहा है। साथ ही साथ तुर्की हथियार भी इजराइल को भेज रहा है। सारी खबरें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। रजब तैयब एर्दोगान अलग थलग नजर आ रहे हैं। पड़ गया। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा लाइट में रखने के लिए फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर हमेशा इनकी तरफ से बयान आते रहते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने आज कहा, भले ही मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मैं तब तक फिलिस्तीनी संघर्ष का बचाव करना जारी रखूंगा जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है। एर्दोगान ने गाजा में 14,000 बच्चों की मौत का हवाला देते हुए इजराइल पर अत्याचारों में हिटलर से भी आगे निकलने का आरोप लगाया और कहा कि फिलिस्तीनियों की रक्षा मैं हमेशा करना जारी रखूंगा। इस बात की कसम खाता हूं, भले ही मैं कितना भी अलग हो जाऊं। क्या कहूं मैं इनके बारे में, बस हंसी आती है इनके बयानों को सुनकर।
क्या कर फेंकने रहा के मामले में तो रजब तैयब एर्दोगान किसी और से भी आगे निकल गए। है? कुछ नहीं। क्या ही कहूँ यार मैं इनके बारे में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिलहाल गाजा के अंदर अब कुछ सहायता लेकर ट्रक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज 376 ट्रक गाजा के अंदर पहुंचे। 105 ट्रकों को जॉर्डन के रास्ते से भेजा गया, बाकी रफा क्रॉसिंग से और कुछ और जगहों से गाजा के अंदर तकरीबन 376 आज सहायता के ट्रक पहुंचे हैं। दोस्तों, इजराइल की सेना ने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 9,500 फिलिस्तीनियों को जेल के अंदर बंद कर दिया है और इन सभी कैदियों के साथ इजराइल की सेना बहुत बुरा बर्ताव करती है। दुनिया भर के कई सारे मानवाधिकार संगठनों ने, फिलिस्तीन के अधिकारियों ने और जो कैदी पहले वहां पर मौजूद थे उन सभी ने बहुत बुरे बर्ताव की शिकायत की है कि जेल के अंदर इजरायली सेना फिलिस्तीनी लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। 9,500 लोग जो इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं, उसमें से 56 पत्रकार हैं, 80 महिलाएं हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा बच्चे हैं और बाकी बड़े और बुजुर्ग हैं। 200 से ज्यादा बच्चों को भी इजराइल ने अपनी जेलों में बंद कर रखा है और इन सभी के ऊपर यह आरोप लगाता है इजराइल कि ये हमारी सेना के ऊपर हमले करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इनके थोड़े से बंधक हमास के कब्जे में हैं, पूरी दुनिया में रो रहे हैं और पूरी दुनिया रो रही है। लेकिन मासूम बच्चों को भी ये लोग उठा लेते हैं, महिलाओं को उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। कितनी सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर गाजा की महिलाओं के घरों में घुसकर इन लोगों ने उनके कपड़ों के साथ अश्लील हरकतें की हैं। जरा सोचकर देखिएगा, जो फिलिस्तीनी महिलाएं इनकी जेलों के अंदर बंद होंगी, ये लोग उनके साथ क्या कुछ नहीं करते होंगे। जरा इमेजिन कीजिए, जब कपड़ों के साथ ये लोग इतनी गंदी गंदी अश्लील हरकतें कर सकते हैं तो फिर इनको अपनी जेलों में तो पूरी आजादी होगी। जरूर करें, बस अल्लाह ही मालिक है, ये लोग क्या नहीं करते होंगे उन महिलाओं के साथ। माशाअल्लाह खूबसूरत होती हैं गाजा की महिलाएं, फिलिस्तीन की महिलाएं। हाँ। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल या इनके जो भी साथी देश हैं, जो इनके दोस्त हैं, ये पहले खुद उकसाते हैं और जब इनके ऊपर कोई हमला कर देता है तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। जैसे अब इजराइल रो रहा है। अभी कुछ देर पहले की खबर है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला किया। रूस ने बड़े पैमाने पर एक बड़ा मिसाइल हमला यूक्रेन के ओडेसा के हवाई अड्डे पर किया और यहां पर यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन में चेरनी हाइट के एक होटल पर कम से कम 3 मिसाइलों से हमले किए। इसमें कई सारे लोग मारे गए और कई सारे लोग घायल हो गए। लेकिन रूस ने यह हमला ऐसे ही नहीं किया। रूस ने यह हमला यूक्रेन के क्रीमिया पर आज हुए हमले के बाद किया है। पहले यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया पर हमला किया था, उसी के जवाब में रूस ने ये मिसाइल हमले किए हैं। तो ये लोग पहले खुद उकसाकर हमले करते हैं और जब इनके ऊपर कोई हमला कर देता है तो दुनिया के सामने बेचारे बनकर आ जाते हैं और कहते हैं हम तो अपनी आत्मरक्षा में हमले कर रहे हैं। इस तरह का दोगलापन अब से नहीं, बहुत टाइम से दुनिया में चलता चला आया है और इसी दोगलेपन के चलते हुए ये देश अपने आप को सुपर पावर कहलवाते हुए दुनिया पर राज कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। अब दुनिया के सामने सारी चीजें आ चुकी हैं। कौन कितना सुपर पावर है हमारे सबके सामने आ चुका है। लेकिन हमारा गोदी मीडिया आज भी उसी धुन में चल रहा है कि इजराइल तगड़ा जवाब देगा, इजराइल ऐसा करेगा, इजराइल वैसा करेगा। ये मीडिया की ही देन है और जो कुछ भी हो रहा है वो सब मीडिया की वजह से ही हो रहा है। दुनिया में किसी को फेमस करना हो, किसी को अच्छा बनाना हो या किसी को बुरा बनाना हो, उन सब में सबसे अहम रोल जो है वो मीडिया का होता है। फिलहाल आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें, असली सच्चाई आपके सामने हम ऐसे ही रखते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।